अल्लाह के फ़ज़ल और करम से कल सूरतुल बक़रा की तफ़सीर जो पिछले कई सालों से चल रही थी मुकम्मल हुई और आज से सूरह आले इमरान का आगाज़ होता है जो कुरान करीम की तीसरी सूरत है। सूरह बक़रा का आखिरी रुकू तो 40वां रुकू है। सूरह बक़रा में कुल 40 रुकू, तो आखिरी जो रुकू कल उसकी तफ़सीर हुई फूलशाह की मस्जिद में, जिसको हमारे चैनल मुफ्ती अब्दुर्रहमान स्पीचेस पर अपलोड कर दिया गया है। उसका ख़ुलासा आपके समाअतों के हवाले है। इसमें 3 आयत हैं। आयत नंबर 1 लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अक्सर इमाम साहब नमाज में पढ़ते हैं। आयत नंबर 2 ला युकल्लिफुल्लाहु आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून, और आयत नंबर 3 ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये 3 आयत हैं। जो पहली आयत है इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौहीद को बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह ही की चीज़ें हैं जो आसमान में हैं, जो कुछ ज़मीन के अंदर हैं। जो इंसान आज दुनिया के अंदर अनार के अंदर पड़ा हुआ है कि गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, कुर्सी मेरी, हक़ मेरा, इससे बाहर आए और सारी चीज़ों को अल्लाह के हवाले और अल्लाह के सुपुर्द करें। ये सारी चीज़ें हमारी नहीं हैं बल्कि अल्लाह की। उसका परमानेंट मालिक कौन है? अल्लाह है। टेम्परेरी तौर पर अल्लाह ने हमें दिया है। ये आँख जिससे हम देख रहे हैं, चमक रही है, रोशनी अल्लाह ने अता फरमाई। ये नाक जिससे हम सूंघ रहे हैं, बड़ी बढ़िया बिरयानी की खुशबू आ रही है, ये अल्लाह ने क़ुव्वत शमा अता फरमाई, हम सूंघ सकते हैं उससे। सुनने की ताकत क़ुव्वत समा अल्लाह ने अता फरमाई। सोचने की ताकत क़ुव्वत फ़िक्र अल्लाह की दी हुई है। इसी तरीक़े से जो कुछ हमारे पास है, माल है, बैंक है, बैलेंस है, गाड़ी है, बाइक है, कार है, घर है, महल है, दुकान है, साजो सामान है, ये सारी चीज़ें किसकी हैं? अल्लाह के लिए। अगर ये तसव्वुर हमारे ज़हन दिमाग में आ जाए तो सारी लड़ाई, सारा झगड़ा दुनिया से ख़त्म हो जाए। आज लड़ाई किसकी है? मेरा। ये जो अना है ये दिल से नहीं निकल रही, और जिस दिन अना निकल जाएगी उसी दिन इस्लाम समझ में आ जाएगा। इस्लाम के अंदर अना नहीं, अना मेरा कुछ नहीं है, सब अल्लाह का है। आयत सूरह बक़रा के आखिरी रुकू के अंदर अल्लाह यही फरमा रहे हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन के अंदर है। इसलिए अपने ज़हन दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि ये मेरा है। अगर थोड़ी देर के लिए अल्लाह ने हमें अता किया है, यह अल्लाह की मेहरबानी है, यह अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने अता फ़रमाया है। अल्लाह ना देते तो हम क्या करते? फिर अल्लाह आगे फ़रमाते हैं, अगर तुम उन चीज़ों को ज़ाहिर करो जो तुम्हारे दिलों के अंदर है या उसे छुपाओ, अल्लाह तुम्हारा उस पर हिसाब लेगा। जब यह आयत नाजिल हुई तो सहाबे किराम फ़िक्रमंद हो गए, क्योंकि हमारे दिलों में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसे हम ज़ाहिर नहीं कर सकते। कैसे बुरे ख़यालात आते हैं जिसे हम ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं। अब उसके ऊपर भी अगर हमारा हिसाब हो तब तो हम हलाक हो गए। सारे सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा, अल्लाह के नबी, हम लोगों का क्या हाल होगा? कोई बचेगा नहीं अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ख़यालात पर और हमारे दिलों के ऊपर अल्लाह हमारा हिसाब लेगा तो फिर कोई बचेगा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कि जब आयत उतरे, अल्लाह का कोई हुक्म नाजिल हो तो ईमान वाले का काम क्या है? समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। चूँ चेरा करना ईमान वालों का काम नहीं है। सारे सहाबा ने कहा समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। जब ये जज्बा सहाबा का देखा अल्लाह ने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी आयत नाजिल फरमाई और उसके अंदर अल्लाह ने भूल चूक में गैर इख्तियारी तौर पर दिल में जो ख्यालात आ जाते हैं, अल्लाह ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा,
अल्लाह इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ़ नहीं बनाता है। इसलिए जो गैर इख्तियारी ख़यालात आ जाते हैं दिलों के अंदर, अल्लाह उसके ऊपर मुआख़ज़ा नहीं फरमाएंगे। और अल्लाह के नबी ने हदीस में ऐलान फरमा दिया, रुफ़िअ अन उम्मतिल ख़तअ वन निस्यान, मेरी उम्मत से भूल चूक को उठा लिया गया है। अगर गलती से, भूल से, जानबूझ करके नहीं, अगर कोई काम हो गया तो अल्लाह ताला उसे क्या कर देंगे, माफ़ फरमा देंगे। दूसरी आयत और तीसरी आयत जो है आमन रसूल और ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, ये बहुत ही अहम आयत में से है। चुनांचे हदीस के अंदर आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ज़ाने गैब से ये तोहफ़ा मुझे आता फ़रमाया। सूरह बकरा का आखिरी सूरह बकरा की जो 2 आयत हैं आमन रसूल, और ये 2 आयत जो मोमिन सोते वक्त पढ़ ले तो ये 2 आयत हर चीज़ से उसके लिए काफ़ी। बुरे ख़यालात से, शैतान के वसवसे से, डरावने ख्वाब से, रात में डरने से, तरह तरह के तफक्कुरात से। बहुत से लोग डरावना ख्वाब देखते हैं, रात में नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, इज़्तिराबी की कैफियत रहती है। ये 2 आयत मोमिन के लिए हर चीज़ से काफ़ी है। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमाते थे कि ये 2 आयत जो मोमिन इशा के बाद पढ़ ले सोते वक्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहज्जुद का सवाब अता फरमाते हैं। इतनी बड़ी फ़जीलत है इन 2 आयत। इसलिए एहतिमाम करने की फ़िक्र करें। सोते वक्त जब सोने लगे 2 आयत आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि से आखिर तक पढ़ लिया, और पहला रुकू जो है सूरतुल बकरा का अलिफ लाम मीम से मुफ़लिहून तक पढ़ लिया। आयतल कुर्सी और 4 कुल पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम दम किया करते थे। इससे इंसान अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। अगर आप ज़रा सा तसव्वुर करें, आज कोई ऐसी मशीन बन जाए या कोई ऐसी सेफ्टी मशीन आ जाए कि अगर आप वो मशीन पहन करके निकलें तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, और वो मशीन 1 करोड़ में बिक रही है, 1 करोड़ के अंदर कुछ भी हो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। कितने लोग 1 करोड़ दे करके मशीन लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हमारे नबी ने फ्री में दुआ बताई, फ्री में, लेकिन आज उम्मत तैयार नहीं पढ़ने के लिए। क्या दुआ है? सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दुआ पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की आफ़ात से, हर तरह के एक्सीडेंट से अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं। सोने लगे, हमने दुआ का एहतिमाम कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान के वसवसे से, शैतान के डराने से, उसके ख़या तफ़क्कुरात से, उसके वसाविस से अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं। और जो इंसान डरावने ख्वाब देखता है, बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत से लोगों को स्लीप पैरालिसिस की शिकायत होती है, इन सब से अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं। कभी कभी अचानक से देखते हैं कि हमारे सीने के ऊपर कुछ बोझ सा नज़र आता है। सोते सोते इंसान जागा होता है, बेदार होता है, लेकिन वो कुछ बोलना चाहता है तो आवाज़ नहीं निकलती है। कई लोग इसके शिकार हैं। ये क्यों होता है? शैतानी असरात की वजह से होता है, शैतानी असरात की वजह से होता है। बाकायदा अहादीस के अंदर इसकी तरफ इशारा किया गया है। मुस्तकिल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे देख लें। स्लीप पैरालिसिस, कुरान और शरीयत की नज़र। तरह तरह के लोग दवाएं करते हैं और उसके बाद भी उनको शिकायत रहती है कि नींद नहीं आती है और ऐसे हालात पेश आते हैं। उसके लिए नुस्ख़े नबवी मौजूद है, हमारे नबी का बतलाया हुआ अमल मौजूद है। लेकिन अफसोस ये है कि जो चीज़ हमें अल्लाह के नबी ने मुफ्त दिया है, लेकिन हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं। जो चीज़ लाखों करोड़ों के अंदर मिल रही है, हम उसे साइंस का नाम दे करके हम उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं।
इसलिए इन दुआओं का एहतिमाम करें, अपने वज़ाइफ के अंदर, अपने मामूलात के अंदर हम इनको शामिल कर लें। आखिर आयत के अंदर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबे किराम ने जो अल्लाह के नबी से सवाल किया था उसका जवाब दे दिया। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाते। अगर कुछ ऐसे ख़यालात दिल के अंदर आ गए और वो चले गए तो अल्लाह उस पर पकड़ नहीं फरमाएंगे। हाँ, फ़ुक़हा ने लिखा है जब तक कि वो ख़यालात इंसान उनको अज़्म का दर्जा न दे दे। किसी का ख़याल आया, चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर हमने प्लानिंग शुरू की। फेसबुक पर हमने देखा बड़ी खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है, फिर हम उसकी आईडी चेक करने लगे, फिर आईडी चेक करने के बाद पहुंच गए एड्रेस पर, और उसके बाद ख़त हमारा पहुंचा, और ख़त के बाद की जो सेटिंग हुई तो फिर उसके ऊपर तो अल्लाह पकड़ फरमाएंगे। ज़िना का ख्याल आया, दिल से निकल गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले इंसान, अल्लाह माफ़ फरमाएंगे। लेकिन उसको हतमी शक्ल देना, फ़ाइनल स्टेज के अंदर पहुंचाना, उसके लिए तमाम तरह की प्लानिंग करना, सेटिंग करना, तो फिर उस पर पकड़ होगी। अच्छा, ये दो तरह की होती है, जो ये ख्यालात हैं और इंसान के पास आते हैं, ये एक अमल होता है, एक अमली, और एक होता है क़ल्बी। एक का ताल्लुक़ अमल से होता है और एक का ताल्लुक़ दिल से होता है। अब अमल में क्या है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ है, नमाज छोड़ना ये जायज़ नहीं है। अब इंसान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो नमाज को पढ़े, उसकी तरफ कदम को बढ़ाए, उससे भागे नहीं। अगर वो नमाज छोड़ेगा, सिनेमा की तरफ भाग रहा है, तो ये अमली इक़दाम कर रहा है, इस पर पकड़ होगी। मस्जिद की तरफ आ रहा है, रास्ते में कुछ हादसा पेश आ गया, फिर अल्लाह माफ़ फरमाएंगे। अब पता चला कोई साहब दुआ फरमाइए, नमाज पढ़ने लगे, किस चीज़ की दुआ करें बता दीजिए। आपके यहाँ से घर से मस्जिद तक आने में रास्ते में चोर उचक्के बैठे हुए हैं, कोई बंदूक ताने बैठा हुआ है कि मार देगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मस्जिद के अंदर लाइट वगैरह नहीं है, मस्जिद गंदी रहती है, चटाई वटाई नहीं बिछी हुई है, पानी का नज़्म नहीं है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, किस चीज़ की दुआ करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक इंसान अपने इरादे को बदलता नहीं है, अल्लाह ख़ुद उसको नहीं बदलता है। इसलिए सबसे पहले हम इरादा करें कि हमको अपने आप को चेंज करना है इंशाअल्लाह। हम इरादा करें हमें नमाज़ पढ़ना है, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हम अगर इरादा न करें तो फिर कोई लाख दुआ कर ले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त उसका अपना इरादा और अपना हुक्म ज़ाहिर फरमाएंगे जब बंदे की नीयत और बंदे की मंशा को देखें। इसलिए अमली तौर पर भी और क़ल्बी तौर पर भी, क़ल्ब के अंदर जो ख़यालात आते हैं उनको भी हातमी शक्ल अगर देंगे और वो बुरे ख़यालात हैं तो फिर उसके ऊपर पकड़ होगी, और अगर ऐसे ही आए और चले गए तो फिर वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन का ये मफ़हूम फरमाते हैं लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, इंसान को वो चीज़ मिलेगी जो उसने किया है, और उसको गुनाह होगा उस चीज़ का जो उसने गुनाह किया है। कल क़यामत के दिन दूध का दूध और पानी का पानी, सवाब भी और अज़ाब भी दोनों अल्लाह के सामने होगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत प्यारी दुआ बताई है जिसे हम अपनी दुआओं के अंदर शामिल कर लें। रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना, ऐ हमारे परवरदिगार हमारी पकड़ न फरमा अगर हमसे भूल चूक हो जाए। एक ये दुआ है। दूसरी दुआ रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे ऊपर ऐसा बोझ न डालिए जैसा आपने हमसे पहली उम्मतों के ऊपर डाला। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सख्त अहकाम नाजिल किए थे, बहुत सख्त अहकाम। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में किसी से ज़िना हो गया
ज़िना हो गया तो अब क्या है, उसकी माफ़ी नहीं, ज़िना हो गया है तो अब उसको कत्ल किया जाएगा। पाखाना लग गया, कपड़े के ऊपर पेशाब लग गया, नजासत लग गई है, अब क्या, अब वो धुलने से पाक नहीं होगा, या तो उसे जला दीजिए या उतना काट करके फेंक दीजिए। इतने सख्त अहकाम थे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत। आका नामदार मोहम्मद अरबी ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना आसान दीन आता फरमाया कि खड़े होकर के नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं बैठ करके नमाज़ पढ़ ले। बैठ करके अल्लाह नमाज नहीं पढ़ सकता, लेट करके पढ़ ले। लेट करके भी नहीं पढ़ सकता, इतनी भी ताकत नहीं है। लेटता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ, नमाज माफ़ है। ज़कात देने की मालियत नहीं है, निसाब के बक़दर माल मौजूद नहीं है, ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। निसाब के बक़दर माल मौजूद नहीं है। एक इंसान मक्का मुकर्रमा का सफ़र करे और उसके बक़दर उसके पास पैसा नहीं है तो अल्लाह ये नहीं कहते हैं कि जाओ साइकिल के ऊपर सवार हो करके, नहीं, माफ़ है, हज फ़र्ज़ नहीं है तेरे ऊपर। कितनी आसान शरीयत अल्लाह ने अता फरमाई, कितना आसान दीन। नजासत लग गई है, धुल लो, पाक हो जाएगा। ज़िना हो गया, 100 मरतबा ज़िना हो गया, अल्लाह के सामने सच्चे दिल से तौबा कर ले, 2 कतरे नदामत के बहा दे, अल्लाह माफ़ कर देंगे। अब तो इस्लामी हुकूमत भी नहीं है कि कोड़े लगें। एक सहाबी से ज़िना हुआ, हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह अन्हु आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा अल्लाह के नबी मुझसे ज़िना हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देख क्या कहता है, और आपने अपना चेहरा ऐसे कर लिया। लेकिन सहाबा थे, इंसान थे, जब तक तौबा न कर लें उस वक्त तक चैन नहीं आता था। आज तो हम गुनाह भी करते रहते हैं, नमाज भी पढ़ते रहते हैं, और कभी दिल में कोई हरारत ही नहीं पैदा होती, हराम भी कर रहे हैं। इसी वजह से तो नूरानियत नहीं मिलती है, सजदे का लुत्फ़ नहीं मिलता है, कुरान की हलावत नहीं मिलती है। क्यों? हराम भी कर रहे हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। लिख कर नोट कर लें कहीं पर, हराम भी करेंगे, इबादत भी करेंगे, इबादत का लुत्फ़, इबादत की हलावत नहीं मिलेगी, मर जाएंगे नहीं मिलेगी। नोट कर लीजिए। सहाबा को नमाज में मज़ा आता था इसलिए कि हराम से दूर रहते थे। ये हराम जो होता है ना, इबादत का नूर उचक लेता है। इबादत का मज़ा ऐसे नमक खाने से आप निकाल दें। अरबी का एक मशहूर मक़ूल है, अन्नहवु फिल कलाम कल मिल्ह फी तआम, कि नहव कलाम के अंदर ऐसी है जैसे कि नमक खाने के अंदर। अब नहव क्या है? एक पूरा इल्म है, जैसे साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब ऐसे ही एक इल्म क्या है? नहव का इल्म, बलागत का इल्म है। तो नहव से क्या पता चलता है? जो हरूफ हम कुरान में पढ़ते हैं उसके आखिर हर्फ के ऊपर जो ज़बर ज़ेर पेश आता है, तो नहव में वो बताया जाता है कि क्यों यहाँ पर ज़बर आ रहा है, किस रूल से यहाँ पर ज़ेर आ रहा है, किस कायदे की रोशनी में यहाँ पर पेश आ रहा है। ये कहाँ से पता चलता है? इल्म नहव से पता चलता है। जिसने नहव नहीं पढ़ी है उसके ऊपर से गुजर जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। अब आप पढ़ें अल्हम्दु, दाल पर क्या आ रहा है? पेश। लिल्लाही, हा के नीचे क्या आ रहा है? ज़ेर। रब्बिल आलमीना, नून पर क्या आ रहा है? ज़बर। एक जगह पेश, एक जगह ज़ेर, एक जगह ज़बर। क्यों आ रहा है? जब तक नहव नहीं पढ़ेंगे नहीं बता पाएंगे। इसे क्या कहते हैं? इल्म नहव। उसके लिए किताबें याद कराई जाती हैं, बहुत से रूल उसके लिए, बहुत से रेगुलेशंस हैं उसके लिए। तो अहले अरब का मक़ूला अन्नहवु फिल कलाम, कलाम के अंदर इंसान जो बात करता है उसमें नहव की हैसियत ऐसी है जैसे कि नमक की हैसियत खाने में होती है। अगर किसी नमक को खाने से निकाल दो तो सीख कबाब भी आपके सामने बेज़ायक़ा है, मुर्ग़ मुसल्लम रखा हुआ है लेकिन वो बेज़ायक़ा है।
हरी धनिया ऊपर से पड़ी हुई है लेकिन फिर भी बिरयानी का मज़ा आपको नहीं मिलेगा। चाहे प्याज तल करके डाल दो फिर भी मज़ा, यार नमक ही नहीं है। और नमक डाल दिया फिर उसके बाद तो आप तोड़ेंगे जम के। इसी तरीके से अगर नहव निकाल दिया जाए कलाम से, कोई ऐसा शख्स है जिसे नहव का इल्म नहीं है तो उसे कलाम की हलावत नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर हराम को शामिल कर दिया जाए इबादत के अंदर तो इबादत का जो टेस्ट है, इबादत की जो हलावत है, इबादत का जो मज़ा है वो निकल जाता है, कोई टेस्ट नहीं मिलता है। फिर क्या है, इंसान बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करता है, नमाज़ पढ़ता है, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल कब्र में चले जाते हैं। कुरान पढ़ता है इंसान, पढ़ते हैं हम, पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कुछ चेंजिंग आ रही है? क्यों? हराम कर रहे हैं ना। और ना कभी तौफीक होगी कि अल्लाह क्या कह रहा है मैं समझूं, कम से कम मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, तौफीक भी नहीं मिलेगी। यह हराम की नहूसत है, यह हराम की क्या है? नहूसत है। इसलिए हराम से हम बचने वाले बने। हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह अन्हु से जब ज़िना हुआ तो वहीं पर बैठे नहीं रहे, बेचैन और बेकरार हो गए, अल्लाह के नबी की खिदमत में आए। सहाबी हैं कि अल्लाह के नबी मुझसे ज़िना हो। आपने फरमाया देख क्या कहता है। आपने चेहरा घुमा लिया, फिर उधर से घूम करके आए, अल्लाह के नबी मुझसे ज़िना हो। कहा देख क्या कहता है। फिर अल्लाह के नबी ने चेहरा इधर घुमा लिया, फिर उधर से आए, कहा अल्लाह के नबी मुझसे ज़िना हो गया। अब जब 3 मरतबा उन्होंने कह दिया, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, भाई जाहिर सी बात है आप शारे हैं, आपको तो हुक्म को नाफिज करना है। अब कोई बार बार आपसे आकर के कह रहा है, इकरार कर रहा है जुर्म का, तब उस जुर्म की जो सज़ा शरीयत में बयान की गई उसे तो आपको नाफिज करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ा को नाफिज किया। क्या सज़ा है? शादीशुदा अगर ज़िना कर ले उसे मुहसन बोलते हैं अरबी के अंदर। 5वां पारा पढ़िए क्या लिखा है, वल मुहसनातु मिनन निसा। और अगर मर्द है तो मुहसन, मर्द है तो क्या होगा? मुहसन, स्वाद से, तो उसकी सज़ा रज्म। रज्म समझते हैं? एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, उसके बाद उसको पैक कर दिया जाता है और फिर उसको चारों तरफ से संगरेज मार करके उसको हलाक कर दिया जाता है। जब ये अमल हुआ तो किसी के ज़ुबान से ये जुमला निकल गया, काश ये अमल ना होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माइज़ ने जो तौबा की है, अगर उस तौबा को पूरे कबीले पर, पूरे मक्का वालों पर तकसीम कर दी जाए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये तौबा की है माइज़। सहाबा किराम के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि वो महफूज़ अनिल ख़ता है। ऐसा नहीं है कि उनसे गलती नहीं होगी, हो सकती है गलती, इंसान है, लेकिन मौत से पहले अल्लाह तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे और ईमान पर उनका ख़ात्मा होगा। ये सहाबा के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। ऐसा नहीं है कि वो गुनाह के ऊपर मरेंगे, नहीं, तौबा करके फिर मरेंगे, इंतकाल। हम अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं? ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, ला तहमिल अलैना इसरा, हमारे ऊपर ऐसा बोझ न डालिए, कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, जैसा कि आपने हमसे पहली उम्मतों के ऊपर डाला। शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इतने आसान अहकाम अता फ़रमाए। 50 वक्त की नमाज 5 वक्त पढ़िए, 50 वक्त का सवाब मिल रहा है। 50 वक्त की नमाज होती तो हमारा क्या हाल होता? 5 वक्त में तो हालत ख़राब है, 50 वक्त की होती तो जाइए आप ही लोग पढ़िए। लेकिन अल्लाह कह रहा बंदे 5 वक्त की पढ़, 50 वक्त का सवाब दूंगा। फिर भी हम तैयार नहीं हैं और अभी 100 रुपये सिर्फ बटने लगे। गल्ला बट्टा है तो दुकान छोड़ करके जाते हैं लाइन लगाने के लिए, और यहाँ पर अल्लाह के नबी की मीरास तकसीम हो रही है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु
मस्जिद नबवी से बाहर आए और कहा, ए लोगो, अल्लाह के नबी की मीरास तकसीम हो रही है, तुम लोग अपने कामों में मशगूल हो। सब लोग अपनी दुकान छोड़ करके, अपनी तिजारत छोड़ करके, अपने कस्टमर को छोड़ करके मस्जिद में दौड़े। सोचे अल्लाह के नबी की मीरास तकसीम हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जो वरसा था वो तकसीम हो रहा है, हमको भी कुछ हिस्सा मिल जाए। सब लोग दौड़ करके मस्जिद में आए, देखा मस्जिद के अंदर कहीं कुछ तकसीम ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ सहाबा बैठे हुए हैं, ज़िक्र का हल्का लगा हुआ है। यहाँ कुछ सहाबा बैठ करके कुरान करीम का हल्का लगा करके कुरान करीम की तो तफ़कीर और कुरान करीम की तस्हीह के अंदर मशगूल हैं, मसला मसाइल के सीखने में अरे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि अल्लाह के नबी की मीरास तकसीम हो रही है। वापस निकल के गए, अबू हुरैरा तू तो कह रहा है अल्लाह के नबी की मीरास तकसीम हो रही है, वहाँ कुछ तकसीम ही नहीं हो रहा है। कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कहा वो कुछ लोग बैठे हैं, वो ज़िक्र का हल्का लगाए हुए हैं, कुछ लोग बैठे हैं वो कुरान करीम की तस्हीह कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं मसला मसाइल सीख रहे हैं। कहा अल्लाह के नबी की मीरास यही है, हमारे नबी की यही मीरास है। नबी दीनार और दिरहम का वारिस नहीं बनाते, नबी इल्म का वारिस बनाते हैं। और मुसलमानों, सबसे पहली जो वही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इल्म से मुताल्लिक़ है। इस इल्म के अंदर सबसे पीछे तुम, जिस वही को अल्लाह ने सबसे पहले नाजिल किया था, उसमें सबसे पीछे आज ये उम्मत खड़ी हुई है। इसके पास गोली खेलने के लिए तो वक्त है, शतरंज खेलने के लिए वक्त है, क्रिकेट खेलने के लिए वक्त है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। तीसरी दुआ, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे ऊपर ऐसा बोझ न डालिए जिसकी हमें ताकत न हो। वाफ़ु अन्ना, हमें माफ़ फरमा दीजिए। वग़फ़िर लना, हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, बख्श दीजिए। वरहमना, हमारे ऊपर रहम फरमाइए। अंत मौलाना, आप हमारे कारसाज हैं, आप हमारे मावा मलजा हैं, हमारी दुश्मन काफिर कौम के मुकाबले में मदद फरमाइए। ये सूरतुल बकरा मुकम्मल हुई।